नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 26 जून की करंट अफेयर यानी कि 26 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर ने निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस अनंत मनोहर बदर वाज स्वर्न इन एज अ जज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? तो फ्रेंड, राइट आंसर है केरला। तो केरला हाई कोर्ट के जो अब न्यायाधीश बन चुके हैं वो बन चुके हैं आपके अनंत मनोहर बदर। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है कि केरला हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो हैं अब आपके अनंत मनोहर बदर। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब बात करते हैं कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं ना, इस क्वेश्चन से हम अपने याद रखते हैं अपने CJI की, यानी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे? वो है मेरे SA बोबडे। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। SA बोबडे जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और लेकिन केरला जो हाई कोर्ट के अब न्यायाधीश बन चुके हैं वो बन चुके हैं अनंत मनोहर बदर। तो ये सब फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी केरल राज्य की। केरल राज्य की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं केरल में, तो आपको केरल में ओनली 14 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं वहां के CM की यानी कि मुख्यमंत्री की, तो वो कौन है मेरे? वो है मेरे पिनाराई विजयन। तो पीना, नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स मेरे साथ साथ, पिनाराई विजयन जो है हमारे केरल के मुख्यमंत्री है। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं वहां के यानी कि राज्यपाल की बात करूं, तो वो है मेरे आरिफ मोहम्मद। तो आरिफ मोहम्मद जो है मेरे केरल के क्या है, राज्यपाल हैं। तो ये सब फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। और अगर बात करें थोड़ी सी केरल की और नेशनल मतलब बांध की बात करूं मैं, अगर मैं डैम की बात करूं, तो फ्रेंड्स वहां पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डैम है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो केरल में एक डैम है इडुक्की डैम, है ना। तो ये सब भी आपको याद रखना है। इडुक्की बांध जो है वो केरल पे ही है फ्रेंड्स, है ना। और ये किस नदी पर है? यह है पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर ये आपको इडुक्की डैम केरल में देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। और पेरियार नदी क्या है? केरल की सबसे लंबी नदी जो है वो पेरियार नदी है, और जिस पर इडुक्की डैम आपको देखने को मिलता है। और हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सब भी आपको जानकारी याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि अनंत मनोहर बदर जो कि बन गए हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केरल के। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। WNS केयर फाउंडेशन ने साइबर स्मार्ट पोर्टल के राष्ट्रीय लॉन्च की घोषणा की है। साइबर स्मार्ट पोर्टल निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समर्थित है? WNS Cares Foundation has announced the international launch of Cyber Smart Portal. Cyber Smart is a support by which of the following? तो फ्रेंड, राइट आंसर है नास्कोम। तो नास्कोम को समर्थित है ये साइबर स्मार्ट पोर्टल। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब ये स्मार्ट पोर्टल है कैसा? ये साइबर स्मार्ट जो पोर्टल है ये कैसा है? ये फ्री फॉर ऑल लर्निंग, यानी कि सबके लिए फ्री है ये। फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल लर्निंग है ये, मतलब सबके लिए, यानी कि टीचर्स, स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए लर्निंग पोर्टल है, बिल्कुल फ्री है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। और ये किसको समर्थित है? नास्कॉम को, है ना। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी नास्कॉम की। अगर मैं नास्कॉम की फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये भी आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड। तो नास्कॉम की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल द नेशनल एसोसिएशन, ये सब आप फ्रेंड्स नोट डाउन कर लेंगे मेरे साथ साथ। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये सब आप मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेनी है फ्रेंड्स जानकारी मेरे साथ साथ, है ना। तो जो नास्कॉम की फुल फॉर्म है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, जो कि है नास्कॉम की मेरी फुल फॉर्म। और इसका अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ नास्कॉम की, तो हेडक्वार्टर है मेरा इसका नई दिल्ली में। तो ये सब भी आपको नोट डाउन करना है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर मैं बात करूँ इसके चेयरपर्सन की, यानी कि इसके चेयरमैन की अगर मैं बात करूँ नास्कॉम की, तो वो है मेरे केशव केशव आर मुर्गेश। केशव आर मुर्गे जो हैं चेयरपर्सन नास्कॉम के। और ये सब भी आपको याद है। तो जो साइबर स्मार्ट पोर्टल है वो है किसका? WNS का। और लेकिन समर्थित किसे है? नास्कॉम को। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स जानकारी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। न्यायमूर्ति राजेश शुक्ला ने किस राज्य के 5वें लोक आयुक्त के रूप में शपथ ली है? जस्टिस राजेश शुक्ला है स्वर्ण इज एज द 5th लोकायुक्त ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड, आंसर है गुजरात। तो गुजरात के 5वें लोकायुक्त जो बने हैं वो बने हैं मेरे राजेश शुक्ला। तो ये सब फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। अब बात करते हैं गुजरात के जो फर्स्ट लोकायुक्त थे वो कौन थे फ्रेंड्स? ये भी आपको याद रखना है, वो थे मेरे DH शुक्ला।
तो गुजरात के जो पहले लोकायुक्त थे वो डीएच शुक्ला थे, और जो अब 5वें बने हैं वो भी देखो शुक्ला ही बने हैं ना। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ ना कुछ करप्शन चल रहा है शुक्ला को लेकर, ऐसे हम समझ सकते हैं। यानी कि हर बार ये जो लोकायुक्त बना रहे हैं शुक्ला को ही बना रहे हैं। तो ऐसे याद रखते हैं जो पहले लोकायुक्त थे गुजरात के वो डीएच शुक्ला थे, और अब भी जो बनाए हैं राजेश शुक्ला को बनाए हैं, पांचवें, जो कि 5वें नंबर के हैं। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी गुजरात राज्य की, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं गुजरात में डिस्ट्रिक्ट की यानी कि जिले की बात करूं, तो आपको 33 जिले आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं वहां के सीएम की, तो वो कौन है मेरे, विजय रूपानी। तो ये सब भी आपको फ्रेंड नोट डाउन कर लेना है। विजय, जो सीएम है वहां के गुजरात के, वो है विजय रूपानी। विजय रूपानी, तो ये सब भी आपको फ्रेंड नोट डाउन करते रहना है। विजय रूपानी वहां के सीएम है। और गवर्नर, अगर मैं राज्यपाल की बात करूं गुजरात के, तो वो कौन है मेरे, अरे यार, तो है मेरे आचार्य देवव्रत। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आचार्य देवव्रत जो है मेरे गवर्नर गुजरात के, है ना। तो ये सब फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं गुजरात की। और देखो, अब अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क की गुजरात, यानी कि गुजरात में जो राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमेशा पूछा जाता है, गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। और इसमें एशियाई लोयन पाए जाते हैं ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक और मिलता है ब्लैक बग, ब्लैक बग। तो ब्लैक बक जो नेशनल पार्क भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। गिर और ब्लैक बक दोनों नेशनल पार्क को गुजरात में देखने को मिलेंगे। और वहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, और वहाँ के गवर्नर हैं आपके आचार्य देवव्रत। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और जिले हैं 33, और ये सब भी आपको याद रखना है। और गुजरात के जो अब लोकायुक्त बन चुके हैं वो बन गए हैं राजेश शुक्ला। ये भी आपको याद रखना है, जो कि कौन से नंबर के हैं, 5वें नंबर के हैं। और पहले नंबर के थे डीएच शुक्ला। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। दुनिया में हथियार उत्पादकों के मामले में चीन का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ आर्म्स प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? तो फ्रेंड राइट आंसर है 2, यानी कि दूसरे नंबर पे है चाइना हथियार उत्पाद करने में, है ना, यानी कि हथियार बनाने में दूसरे नंबर पे है चाइना। और फर्स्ट नंबर पे है कौन है, अमेरिका। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो सोच रहा है चाइना के आगे अब हथियार इतने बना दूं कि उससे आगे निकल जाऊं अमेरिका से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, है ना। देखो, भले ही चाइना दूसरे नंबर पे है हथियार बनाने में, लेकिन क्या है, उनकी जो आर्मी है ना वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आर्मी सबसे बड़ी, मतलब एक तो इनके पास बहुत ज़्यादा हथियार भी है ना, और आर्मी भी इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इनकी जो आर्मी कमजोर, वो बहुत ज़्यादा वीक है फ्रेंड्स, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा वीक है इनकी आर्मी, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हथियार बनाने में दूसरे नंबर पर है। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। सेफर दिवस हर साल मनाया जाता है कब? द सेफर डे इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर। तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा 25 जून। तो 25 जून को हर साल सेफर दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है। 25 जून को हर साल सेफर डे बनाया जाता है। और ये कब बनाया गया था और किसने बनाया था? ये आईएमओ के द्वारा, है ना। अब आईएमओ कौन है मेरी? आईएमओ है मेरी इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामुद्रिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, यानी कि इंटरनेशनल मेरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये सबसे पहले 2010 में मनाया गया था फ्रेंड्स, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है। तो आईएमओ द्वारा ये सबसे पहले 2010 में मनाया गया था, और तब से ये हर साल 25 जून को हर साल मनाता आ रहा है। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल्स बिल्ड रिंगनाइट को किसने विकसित किया है? हु इज डेवलप द फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिंगनाइट? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा आईबीएम। तो आईबीएम ये अकेले, पहली बात तो सबसे पहले ये देखना है कि जो फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये अकेले आईबीएम ने नहीं बनाया है ना फ्रेंड्स। अब देखते हैं ये किसने बनाया है। ये आईबीएम और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कौशल विकास मंत्रालय, दोनों ने मिलकर, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मैं लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और प्लस आईबीएम ने मिलकर ये क्या बनाया है? फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के जो हमारे मंत्री हैं वो कौन है? वो है मेरे महेंद्र नाथ पांडे। तो ये भी आपको याद रखना है। महेंद्र नाथ पांडे जो है मेरे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं, महेंद्र नाथ पांडे। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और प्लस आईबीएम ने मिलकर क्या बनाया है? फ्री डिजिटल लर्निंग पोर्टल बनाया है ना फ्रेंड्स। ये सब भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किसने वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार आयोजित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड अ वेबिनार ऑन वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर क्या किया है? वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया का वेबिनार आयोजन किया है। और ये किसके तहत किया है फ्रेंड्स? देखो अपना देश। तो ये भी आपको याद रखना है कि देखो अपना देश के तहत, देखो अपना देश के तहत हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या किया है? एक वेबिनार आयोजन किया है। किसके ऊपर? वैदिक फूड एंड स्पाइसेस, यानी ये मसालों के ऊपर है ना। जो भी हमारे देश के सारे मसाले हैं जो कि खाने में डलते हैं, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं ना, है ना, जो इंडिया का खाना है बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो इसके ऊपर एक वेबिनार आयोजन किया है। वो किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। यानी कि देखो अपना देश के तहत, कार्यक्रम के तहत एक ये वेबिनार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने आयोजित किया है ना। अब बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के जो हमारे मंत्री हैं वो कौन है? वो आप हमारे हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है मेरे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मंत्री हैं। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को कितने करोड़ रुपए में पेश किया है? द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस एन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ हाउ मैनी रुपीज इन करोड़? तो फ्रेंड राइट आंसर मेरा 15,000 करोड़। तो क्या क्या है? सरकार ने क्या क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पशुपालन के पालन पोषण के लिए उनका, उनके रहने सहने का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको तैयार करना है, उनको उनके पालन पोषण के लिए, यानी कि हमारे जो पशु हैं वो आराम से रह सके, खा सके, पी सकें। तो उनके लिए क्या देंगे? 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए के लिए उनके लिए मदद की जाएगी। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं ना। तो पशुपालन के अवसंरचना विकास के लिए 15,000 करोड़ हमारी सरकार ने दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में पुनेजा पुल और उधमपुर जिले में देविका नदी के देविका पुल का उद्घाटन किसने किया है? हु ई इनोग्रेटेड? देखो अभी तक जब तक ऑनलाइन नहीं था तब तक क्या होता था? इनोग्रेटेड होता था। लेकिन अब क्या है? ई इनोग्रेटेड, है ना, यानी कि ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी भी चीज का इनोग्रेशन किया जा रहा है। लेकिन पहले ये नहीं था, खाली सीधा इनोग्रेशन था। तो अब क्या है? ई इनोग्रेशन, है ना। तो हु ई इनोग्रेटेड देविका ब्रिज इन उधमपुर ऑन अ रिवर देविका एंड पुनेजा ब्रिज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर? तो किसने इसका ई इनोग्रेशन किया है? ये क्या हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ये हमारे यूनियन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जिन्होंने क्या क्या है? इनोग्रेशन किया है। किसका? देविका ब्रिज का, जो कि उधमपुर जिले में है, और एक पुनेजा ब्रिज जो कि डोडा जिले में है, जम्मू कश्मीर के, है ना फ्रेंड्स। ये सब भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण किसने किया है? ये क्या है? ब्रो ने। ब्रो ने इसका निर्माण किया है। अब ये ब्रो वो वाला ब्रो नहीं है कि हाई ब्रो, है ना, ये भाई वाला ब्रो नहीं है। ये हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारा क्या बनाता है? बॉर्डर पर जो हमारे रास्ते बनाता है, ब्रिज बनाता है, ये हमारा भारत का ब्रो। तो इसको बोला जाता है ब्रो। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसने क्या किया है? इन ब्रिज का निर्माण किया है, दोनों का, जो कि एक उधमपुर में है और एक क्या है? डोडा जिले में है, पुनेजा नाम का, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो जितेंद्र सिंह ने किया है। अब जितेंद्र सिंह जो है ना, ये बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से, यानी कि जो ये रहने वाले हैं ये जम्मू कश्मीर में, इनका जन्म जो हुआ जम्मू कश्मीर से हुआ है। तो ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बना है, डोडा जिले में ये पुल बना है, इसलिए इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के गठन की घोषणा की है। इन स्पेस में ये पी क्या, मतलब पी क्या डिनोट करता है? द यूनियन कैबिनेट हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ इन स्पेस। व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? इन स्पेस। देखो फ्रेंड्स राइट आंसर है मेरा प्रमोशन। तो इन स्पेस में जो इन स्पेस की फुल फॉर्म है, उसमें जो पी जो डिनोट करता है वो करता है प्रमोशन, है ना। तो अब बात करते हैं इन स्पेस की फुल फॉर्म की। देखो इन स्पेस की जो फुल फॉर्म है आप लिखते रहिए मेरे साथ, ताकि आपको पता रहे, पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यहाँ तो पी पूछ लिया, एग्जाम में क्या पता है? एस पूछ लिया, है ना। तो नेशनल इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि है इन स्पेस की फुल फॉर्म, है ना। तो इसमें जो पी है वो है प्रमोशन। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मदद से माली में 500 मेगावाट का सौर पार्क विकसित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प माली डेवलप्ड अ 500 मेगावाट सोलर पार्क? तो फ्रेंड राइट आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड। तो एनटीपीसी लिमिटेड ने क्या किया है? माली देश में फ्रेंड्स, है ना, माली देश में क्या क्या है? 500 मेगावाट का ये सौर पावर पार्क बनाया है ना। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी माली देश की, है ना। देखो
अब बात करेंगे हम थोड़ी सी माली देश की। अब माली देश में क्या है, माली देश की अगर मैं राजधानी की बात करूँ, यानी कि अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, तो वहाँ की कैपिटल है मेरी बमाको। तो ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। जो माली देश की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है बमाको। और अगर मैं वहाँ की मुद्रा की बात करूँ, यानी कि करेंसी की बात करूँ, तो वह है फ्रैंक, है ना। तो वहाँ की जो करेंसी है वो है फ्रैंक। और अगर मैं वहाँ के प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की बात करूँ, तो वह है मेरे इब्राहिम। तो इब्राहिम, पूरा नाम है इनका इब्राहिम बाउबर के। तो इब्राहिम बाबर के जो है वहाँ के राष्ट्रपति। और अगर मैं राष्ट्रीय मतलब वहाँ के नेशनल गेम की बात करूँ, तो वो है फुटबॉल, है ना। तो ये सब भी आपको याद रखना है। माली की जो राजधानी है बमाको, करेंसी फ्रैंक, और जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउबर के, और जो नेशनल गेम है वहाँ का फुटबॉल है। और क्या क्या है माली में एनटीपीसी ने क्या बनाया है, 500 मेगावाट का सौर पार्क बनाया है ना। और बात करते हैं थोड़ी सी एनटीपीसी की। देखो एनटीपीसी की अगर मैं बात करूँ, तो एनटीपीसी 370 गीगावाट भारत में कुल ऊर्जा जो बनाता है, 370 गीगावाट बनाता है। कहाँ पे, इंडिया में। एनटीपीसी जो इंडिया में ऊर्जा उत्पादन करता है, वो 370 गीगावाट करता है फ्रेंड्स, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें एनटीपीसी के चेयरमैन की, तो अगर मैं चेयरमैन की बात करूं, तो है मेरे गुरदीप सिंह, है ना। तो एनटीपीसी के जो चेयरमैन है वो है गुरदीप सिंह। तो ये सब भी आपको याद रखना है, एनटीपीसी के चेयरमैन गुरदीप सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट इन विच स्टेट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फ्रेंड राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ही ये जिला है एक कुशीनगर। तो उसमें क्या बना गया है, जो उसमें जो एयरपोर्ट था कुशीनगर एयरपोर्ट, तो उसको अब अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है हमारी सरकार ने, जो कि अब 29 नंबर का यानी कि 29वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा कुशीनगर। ये भी आपको याद रखना है। मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा कि कुशीनगर जो बन गया है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है, वो कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो याद रखना है कि 29 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है कुशीनगर, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ है। ये सब भी आपको याद रखना है। और वहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ होम ग्रोन रिसीवर चिप, जिसका नाम है ध्रुवा। तो फ्रेंड राइट आंसर है आईआईटी मुंबई। तो आईआईटी मुंबई ने एक स्वदेशी यानी कि अपने ही देश की इन्होंने खुद बच्चों ने बनाई है ये एक माइक्रो चिप, जिसका नाम रखा है ध्रुव। तो ये सब भी आपको याद रखना है, जो कि बनाई है आईआईटी मुंबई के बच्चों ने, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। केंद्र सरकार ने आरबीआई की पर्यवेक्षी शक्तियों के तहत कितने शहरी सहकारी बैंकों को लाने का निर्णय लिया है? द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग हाउ मेनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजरी पावर ऑफ द आरबीआई। तो फ्रेंड राइट आंसर है 1482 यानी कि 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अब क्या आरबीआई के अंडर ला दिया है ना, यानी कि आरबीआई की शक्तियों के अंदर, यानी कि अब ये आरबीआई के अंडर काम करने वाले हैं सारे हमारे 1482 अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक, जो कि जिसके निर्देश पर जिसने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब ये सारे बैंक आरबीआई के अंडर में काम करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। ये सब भी आपको याद रखना है। और आरबीआई का अगर मैं बता दूं, तो वहाँ के वो उसके जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास, है ना। शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वह कौन से देश में है? रिसेंटली द मेरापी माउंटेन वोल्केनो हैज इरप्टेड इन विच कंट्री? तो फ्रेंड राइट आंसर है इंडोनेशिया। तो जो कि ये है मेरापी जो है ना पर्वत, जो एक मतलब ज्वालामुखी है, ये हमेशा मतलब फूटता रहता है थोड़े थोड़े दिनों बाद। तो ये इंडोनेशिया में है जो, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना। तो याद रखना है, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मेरापी ज्वालामुखी जो मेरापी वोल्केनो है वो कौन से देश में है? तो वह इंडोनेशिया में। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इंडोनेशिया की, है ना। चलते चलते बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। अगर मैं इंडोनेशिया की राजधानी की बात करूँ, यानी कि अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, तो वह है फ्रेंड्स मेरी जकार्ता। तो ये सब फ्रेंड्स में आपको याद रखना है, जकार्ता मेरी इंडोनेशिया की कैपिटल है। और अगर मैं वहाँ की करेंसी की बात करूँ, तो वो रुपया है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी हमारा है वो भी उनका ही है ना, रुपया है। और अगर मैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की बात करूँ वहाँ के फ्रेंड्स है ना इंडोनेशिया की, तो है जोको विडोडो। तो ये सब भी आपको याद रखना है, जोको विडोडो। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है जोको विडोडो हैं। और इंडोनेशिया का एक बहुत ज़्यादा फेमस वोल्केनो है जिसका नाम है मेरापी। तो ये सभी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 26 जून की करंट अफेयर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सके। तब तक के लिए कल मिलते हैं आपके साथ 27 जून की करंट अफेयर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्ते, टाटा, थैंक यू।